Hello everyone and welcome to our channel Book Lovers. We create the way to success. तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हमारे कितने यूनिट्स आने वाले हैं. सो सी यूनिट 1 इज़ नंबर सिस्टम जो 6 मार्क्स का आ रहा है. मार्किंग स्कीम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. और सेकेंड है हमारा अलजेब्रा जो है 20 मार्क्स का. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों डिफरेंट है. ज्योमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टार्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स जो विच कंप्राइज ऑफ 80 मार्क्स ऑफ टोटल एग्जाम. ठीक है. सो सी पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर. यूनिट 1 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम में से रियल नंबर. सो रियल नंबर यूक्लिड डिवीजन लेमा आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आएगी. हम इसमें प्रूफ्स ऑफ इरैशनल नंबर, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में हम चैप्टर 1 में पढ़ेंगे. वेरी सून आपको एक एक चैप्टर का डिटेल वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आ जाएगा इसी हमारे चैनल पर. सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा. सेकेंड यूनिट अलजेब्रा का पहला चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी हमारा सेकेंड चैप्टर है. सो इसमें हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट. नेक्स्ट चैप्टर जो सेकेंड है हमारा अलजेब्रा यूनिट में बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है, वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इसमें हम सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, उनके कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पढ़ेंगे और एल्जेब्रिक कंडीशंस पढ़ेंगे फॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है. ऑल्सो वी विल सॉल्व द इक्वेशन बाय रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करके भी हम सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फोर्थ चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एंड हमारा यूनिट 2 अलजेब्रा में ये थर्ड चैप्टर है. सो इसमें हमारा हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक a² bx + c = 0. उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, सिर्फ रूट्स निकालेंगे बाय फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है. एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट को हम d लिखते हैं, d एंड द रूट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज फोर्थ चैप्टर दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा यूनिट 2 बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारा चैप्टर 5th है. सो इसमें हम एपीज के बारे में पढ़ेंगे फॉर दी डेरिवेशन ऑफ एन टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बाय सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स. नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट 3. इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेट कंसेप्ट ही हमारा पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. इसमें हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जो कि 7th चैप्टर है हमारा. ठीक है. एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल्स. फोर्थ इज हमारा जियोमेट्री. ट्राइंगल्स हमारा 6th चैप्टर है एंड इसमें हम प्रूफ्स पढ़ेंगे और मोटिव्स पढ़ेंगे सेम एज क्लास 9th. इसमें कुछ हमारे प्रूफ्स हैं, कुछ हमें लर्न करने हैं. सो जहाँ मोटिव लिखा है वो हमें लर्न करने हैं. इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मोटिव इज इक्वल टू लर्न. हमें सिर्फ लर्न करना है कि हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है. जिसके सामने प्रूफ लिखा है हमें उसे प्रूव भी करना है. प्रूफ कैसे करना है इसको वो मैं आपको डिटेल लेक्चर में बताऊंगी. ठीक है. सो आप ये सारी थ्योरम्स देख सकते हैं. 6 थ्योरम होती हैं, 9 थ्योरम होती हैं यहाँ सर्कल्स. सर्कल्स में भी सेम थ्योरम्स ही हैं. अब देखो इसमें हमारी बेसिकली 3 थ्योरम है बट एनसीईआरटी में 2 लिखी गई हैं. एक थ्योरम हम ऐसे यूज़ करते हैं. ठीक है. सो 2 थ्योरम एनसीईआरटी में लिखे हैं, हमें उसका प्रूफ भी याद करना है क्योंकि प्रूफ लिखा है ना यहाँ पे, प्रूफ की प्रैक्टिस भी करनी है. बट एक जो मोटिवेट लिखा है वहाँ पे उसको सिर्फ हमने लर्न करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स और सॉल्विंग द क्वेश्चंस. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन तो बहुत ईजी है हमारा इस बार. ठीक है. 2 ही एक्सरसाइज है सिर्फ. ठीक है. तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन में तो कोई होता ही नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री हमारे 2 चैप्टर हैं. ठीक है. सो और अगर हम उनको डिवाइड करें तो 3 टॉपिक के अंदर आते हैं. पहला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. हम इसमें रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन दी रेशियोज एंड ऑन द सेम साइड नेक्स्ट हमारा इसी चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. ये चैप्टर 8 है हमारा, है ना. सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आते हैं. सिर्फ इस आइडेंटिटी के यूज़ करके हम आगे 2
आइडेंटिटीज़ डिराइव करेंगे। इसका ये चैप्टर 9 है हमारा, ठीक है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेवेशन, सिर्फ इसमें एक एक्सरसाइज है, चैप्टर 9 है हमारा। नेक्स्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें हमारा एरिया पढ़ेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सर्कल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ओनली। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आना ज़रूरी है, जो कि आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ये चैप्टर 10 है। नेक्स्ट सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये हमारा चैप्टर 13 है, ठीक है। इसमें हम सरफेस एरिया कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्यूब्स लाइक सिलेंडर एंड फ्रस्टम ऑफ कोन भी आना है, ठीक है। नेक्स्ट इस हमारा प्रॉब्लम रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड टू अनदर टाइप बाय मिक्सिंग और कन्वर्जन, ये है। लास्ट है स्टार्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टार्ट्स में मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। ऑल्सो फॉर अनग्रुप डेटा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है उसमें हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा सिलेबस कहाँ से आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम होगा वो किस किस सिलेबस में से आएगा, किस किस बुक में से आएगा, कौन कौन सी बुक्स प्रिस्क्राइब करी हुई है हमें। सो सी, क्लास 9th के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, बट वी आर इन क्लास 10th राइट नाउ, सो वी विल टॉक अबाउट क्लास 10th ओनली। क्लास 10th की हमारी NCERT टेक्स्ट बुक, गाइडलाइंस ऑफ मैथमेटिक लेबोरेटरी इन स्कूल, ये क्लास 10th CBSE पब्लिकेशंस की होगी, ये तो स्कूल वाले डिसाइड करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस, इस चीज़ के बारे में आप चिंता नहीं करें तो अच्छा है, ठीक है। तो हमने मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक कर ली NCERT एंड NCERT एग्जाम्पलर। सो आप देखिए हमारे जब सिलेबस में भी बुक्स का ये नेम लिखा है, तो हमें NCERT एग्जाम्पलर प्लस टेक्स्ट बुक जो हमारी, ये दोनों ऑन टिप्स करनी है, ठीक है। सो विद दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।